गऊ को जो है ना रास माता बना दी जाए। आपको भी फिर माता बोलना पड़ेगा। देखो अगर बिल्कुल कानून में तो आके बिल्कुल बोलेंगे क्या हो। लोग कुर्बानी करते हैं गाय की, उनके लिए क्या वो कहेंगे? हमने बैन कर दिया उसको। आप नहीं करेंगे? बिल्कुल हराम करार दे दिया हमने। इस्लाम में तो गाय का मांस खाने भी बीमारी बताया गया है। नहीं बीमारी है या कुछ भी है, जिस चीज को हराम कर दिया तो हराम। योगी तो शांति स्थापित करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम दंगे नहीं होने देते। अरे वो सब बदतमीजी करते हैं, ये सारे बदतमीजी करते हैं, सुअरों घरों में पलवाते हैं। तो समझे पालने में दिक्कत क्या है घर में? कोई बात नहीं, पालिए। मैं अगर गाय पाल लूँ ना बड़े भाई, हाँ। तो गाय पालने पे भी मेरे ऊपर उंगली उठ जाएगी। जहाँ भी सड़क पे नमाज है, ये जो भी इन्होंने बावलापन करना था वो कर दिया। होनी चाहिए, नमाज तो हो चुकी, और जो नमाज होती है वो भी होती रहेगी। ये आतंकवादी वो है कि बकरे वाली दाढ़ी बताना, किसी को भी गाली बकना। कौन से होते हैं आतंकवादी जो धर्म पूछकर मारते हैं? सारे काना में इसी गवर्नमेंट के हैं। इसको भी इस्लामिक कंट्री सब इंसान है, और इंसान को ना मानने वाला उसको मारा पीटा जाएगा। इंसान को इंसान क्या होगे तुम, और तुम्हें कहना पड़ेगा। नहीं तो भागना पड़ेगा, जैसे कश्मीर और बंगाल तो गए क्या, तू डायमंड नहीं हो। गर्दन कटी है वो नहीं दिख रही है आपको? अरे ये गर्दन नहीं कटेंगी तो इसमें देश में रोजगार और एक दूसरे का सहारा कैसे बनेगा। मतलब उन गर्दनों को काटो फिर और जनसंख्या को पर नियंत्रण मत करो। जो चीज बनाई गई है कुदरत की, तुम हटा दोगे। कुदरत कहती है काटो, बिल्कुल कुदरत कहती है काटो। हाँ, हंसे मत, बिल्कुल। और कुदरत कहती है, कुदरत के हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं। हाँ बिल्कुल। ना अभी क्यों कह रहे हैं यहाँ तो इस देश में तो इतने बदतमीज और हरामखोर लोग हैं कि अपनी माँ तक को मार दे रहे हैं। वो तो गाय की बात है, उसको भी सरकार रोकेगी क्या है? कि आपकी मानसिकता को सरकार चेंज करेगी क्या? बिल्कुल देखिए सर, ये मानसिकता चेंज नहीं हो सकता। क्यों सरकार फेंकेगी? किसने? हमारा कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे किसी लड़की का रेप होगा तो आप ताली बजाएंगे, मोबाइल से सरकार आएगी, आप सरकार आएगी, पुलिस आएगी। क्या कानून को बिल्कुल हाथ में लेंगे। अगर ऐसा चीज मेरे सामने हो रहा होगा तो रेप हो रहा होगा। अगर रेप हो रहा होगा परिवार में मेरी माँ बहन के साथ बदतमीजी हो रही होगी, मैं कानून के हाथ जाऊंगा। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। फिलहाल मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और आज मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि लगातार जो देश में मांग उठ रही थी कि गाय को राष्ट्र पशु बनाया जाए, आज उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। आमिर साहब, क्या लग रहा है जैसे गाय को राष्ट्र पशु बनाओ, राष्ट्र माता बनाओ, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मैं पहले तो अपने देशवासियों को सलाम करना चाहता हूँ जी, और देशवासियों को जो है ना ईद हाँ। की खुशी के बधाई देना चाहता हूँ जी, दूसरी बात ये है कि हम अपने देश में कोई भी जो है ना झगड़ा नहीं चाहते। हाँ, अगर कोई झगड़ा है तो वो भी मिटाना चाहते हैं। जी, ठीक है, नहीं जैसे गाय के ऊपर दुनिया भर के पिंकी चौधरी, अब्दास यानी कितने बावलापन करते हैं। जैसे जी, एक दीपक हैं और जाने हाँ, जो भी है समझे नहीं, जितने भी बावलापन बदतमीजी कर रहे हैं हमारे देश में, ये इनको जो है प्रशासन देखे और गौ को जो है ना ये रास घोषित कर दी जाए। गौ माता रास माता बना दी जाए। आपको भी फिर माता बोलना पड़ेगा। देखो अगर बिल्कुल कानून में तो आके बिल्कुल बोलेंगे क्या हो गया। दूसरी बात ये है लेकिन जो आप लोग तो वंदे मातरम का भी विरोध करते हैं, कहते हैं उसमें माता का वंदन करने की बात देखो आती है। उसमें कोई बात नहीं है। अगर किसी के दिमाग में कोई जिसकी पूजा करना आए उसकी करो, जिसकी नहीं है दिमाग में आ रही नहीं करो, ये गलत है। इसमें जो है ना बीच में हमारे झगड़े फैले थे और झगड़े फैलने की वजह से हम ये नहीं चाहते। और हम एक और बात चाहते हैं कि जितने गौ माता वाले बने फिरते हैं इनको देखभाल करी जाए कि ये करता कौन है। ठीक है, नहीं दूसरी बात तो ये है कि गवर्नमेंट खुद कराती है, क्यों गवर्नमेंट की जो है ना सरकारी नहीं। अब देखिए, इसमें टॉपिक ये है कि आप चाह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन जो फौरन जी, और जो लोग कुर्बानी करते हैं गाय की, उनके लिए क्या कहेंगे? हमने बैन कर दिया उसको। आप नहीं करेंगे? बिल्कुल हराम करार दे दिया हमने। जी, लेकिन ऐसा भी बताया गया इस्लाम में तो गाय का मांस खाने भी बीमारी बताया गया है। नहीं बीमारी है या कुछ भी है, जिस चीज को हराम कर दिया तो हराम है। हराम है, हाँ। हराम है। लेकिन योगी ये भी कह रहे हैं कि खुले में सड़क पर नमाज भी नहीं होनी चाहिए, इससे यातायात बाधित होता है। देखो जैसे योगी जी है ना, इनके दिमाग को जो है ना, जैसे जितने भी लोग हैं ना जो हमारे देश को बंटवारा करना चाहते हैं, जैसा नरसिम्हा। हाँ। नहीं, योगी तो शांति स्थापित करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम दंगे नहीं होने देते। अरे वो सब बदतमीजी करते हैं, ये सारे बदतमीजी करते हैं, सुअरों घरों में पलवाते हैं। तो सुअर पालने में दिक्कत क्या है घर में? कोई बात नहीं, पालिए। हमने नहीं करते, कोई नहीं। दूसरी बात ये है कि हम ये गाय के ऊपर टारगेट हो रहे थे ना, हम इसको चाहते हैं घोषित हो जाएंगी तो उसके बाद में आप पालेंगे गाय? नहीं, हम तो अभी भी नहीं पालते। हम तो कितने दिन से छोड़ दिया पालना। आपको मतलब नफरत है गाय से? नहीं, नफरत कुछ नहीं है। नफरत क्यों होगी यार? नफरत किसी जानवर से नहीं। राष्ट्र पशु बनाना चाह रहे हैं, एक तरफ पाल भी नहीं रहे हैं। हाँ, तो हम क्यों बनाना चाह रहे हैं कि हम अपने देश में ये नहीं देखना चाहते कि किसी के ऊपर उंगली उठे। जितने धर्म, जितनी जात, जितने इंसान, गाय आप पाल के आप संदेश दो ना पूरे देश को
गाय से क्या नफरत होनी चाहिए? गाय से कोई नफरत नहीं। वो देंगे तब हमारे संविधान में चलने वाले अफसर मेरे सामने आएंगे। एक दो अफसर मेरे देश में है, बाकी मुझे नहीं दिखते। 95% अफसर जो है ना गंदगी पे जा रहा है और वो संविधान को बात भूल अफसर की नहीं हो रही, बात तो फिलहाल गाय की हो रही है। वही बात हम वो बोल रहे हैं ना। फिलहाल जो मिसाल बात है वो के ये हो तौर रही है, पे नमाज सड़क पर नहीं होती है। मैं अगर गाय पाल लूँ ना बड़े भाई, हाँ। तो गाय पालने पे भी मेरे ऊपर उंगली उठ जाएगी। जी। समझे नहीं? क्यों ये उठ आप जाएगी? ये सच्चाई नहीं है ना, देश में कुछ सच्चाई हमारे यहाँ देश में आ रही आपके है। हिसाब से अब एक सवाल होता है, आपके हिसाब से खुले में या कहीं सड़क पर जो है नमाज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, जहाँ भी सड़क पे नमाज है, ये जो भी इन्होंने बावलापन करना मैं था वो आपसे कर पूछ रहा हूँ, दिया। होनी चाहिए या नहीं नमाज होनी तो चाहिए? हो चुकी, और जो नमाज होती है वो भी होती रहेंगी। लेकिन सड़क ठीक है? पर नमाज तो पाक जगह पे होनी चाहिए ना। नहीं, पाक जगह या क्या है, पाक वो होती भी है क्या? एक दायरा होता जी। है, उस दायरे में सड़क पाक नहीं तो कपड़ा और वो कोई चीज बिछा के नमाज पढ़ते जी। हैं, तो कपड़े पे नमाज पढ़ी जाती है। कपड़ा पाक है आपके हिसाब से? बिल्कुल, कपड़ा पाक। सड़क अगर जो नापाक है, कपड़ा पाक है, तो वो मिल जाएगा उससे, वो भी नापाक हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे प्रशासन को, शासन को ये होना चाहिए कि जितनी दूरी में नमाज लोग पढ़ते हैं उसको साफ कराया जाए, वॉश कराया जाए। ये गवर्नमेंट के काम दिल जीतने के। अरे मस्जिद तो है नमाज पढ़ने के लिए। अरे मस्जिद है, मान लिया, मगर गवर्नमेंट के भी कुछ काम है। कानून ये नहीं सड़क को होता। घिरवा दे गवर्नमेंट, आप ये चाह रहे हैं? अब पूछ लेंगे ना तुमसे, गवर्नमेंट सड़क गिरवाएगी क्या करेगी? ये तुम बावलापन कर रहे हो ना। मैं पागलपन नहीं कर नहीं, रहा, पागलपन क्यों कर रहा हूँ? मैं फिर- एक सवाल पूछ रहा हूँ नहीं, मैं आपसे। सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ। हाँ, आपका काम मतलब हमारा काम क्या मेरा है? काम ये है आपसे सवाल मेरी बात पूछना। मेरा सवाल ये है हाँ। कि मैं देश का नागरिक हूँ हाँ। और मैं देशवासी। भगा कौन रहा है? मेरी आपको बात, तो- मैं देशवासी हूँ। हाँ। मुझे अगर इंसानियत में रहना है तो मैं सारे भारतवासियों को, सारे हाँ। देशवासियों को प्यार करना। नहीं, एक सड़क घेरना तो इंसानियत नहीं है ना। ये सड़क सब इंसानियत है नहीं अगर है। कोई एम्बुलेंस फंस जाए, अर्जेंट को जल्दी में जाना हो, आपसे पूछा जाएगा सब जी, कुछ, जी। और ये सारा कुछ पूछा जाएगा आपसे। हाँ। फिक्र ना कौन करो। पूछेगा? हम पूछेंगे। कब पूछेंगे? आज जब टाइम आएगा। अब टाइम नहीं है फिलहाल। अब कोई टाइम अब नहीं। किसका टाइम चल रहा है? अब कोई टाइम नहीं, अब ये टाइम चल रहा है हाँ। कि आप जो है ना गाय को हाँ। राजमाता हाँ। घोषित कर दें। बिल्कुल जल्दी से जल्दी कर और दें। सड़कों को घेर के नमाज पढ़ते रहे। वो भी पूछ लेंगे हम। सड़कों नमाज तो हो चुकी यार, नमाज तो हो चुकी। नमाज तो हर शुक्रवार को होती है। फिर 1 साल के बाद आएगी ना। अब तो अब कल भी होगी, कल कौन सी होगी? शुक्रवार की जुम्मे की आज नहीं। था शुक्रवार। तुम दिमाग में तुम्हारे कुछ गलत तो फहमी आज सड़क घेरी नहीं घेरी? तुम्हें नहीं पता कुछ? आज सड़क घेरी शुक्रवार थी आज नहीं? ही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आज सड़क घेरी थी नहीं? अरे सड़क घेरी थी या नहीं घेरी थी, हाँ। ये आप जो है ना शांत रहिए आप, और अरे अच्छी। अब हमारा भी बोलने का अधिकार छीन हो गए? शुक्रवार को सड़क घेरनी जायज है? ऐसा है, ये सड़क घेरनी नहीं घेरनी। आप बता क्यों नहीं रहे? इस पे क्यों पीछे हट रहे हो? बदतमीजी। ये मैं तो बदतमीजी कर ही नहीं रहा। फिर एक आदमी सीधे सीधे कह रहा है कि यहाँ देश में अगर दंगा होगा तो हिंदू ऐसे हो जाएंगे, मुसलमान ऐसे हो जाएंगे। तुमने पूछा जाके किसी ने? किससे पूछना चाहिए? नरसिम्हा नंग से। क्या पूछूं? वो सीधे सीधे और जो लोग ये कह रहे हैं, कि एक दौर हमारा भी आएगा, मोदी जो है पहाड़ों में चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, जब कौन बचाने आएगा, वो शांति का संदेश दे रहे थे। ऐसा एक कहके। बात बताइए, आप हाँ। डायमंड है? आप कौन? आप जो कह रहा है वो डायमंड है? आप डायमंड हो? हाँ, मैं डायमंड हूँ। डायमंड हो? ऐसा कुछ नहीं, डायमंड कोई नहीं बेटा, सब कुछ जाना पड़ता है इस दुनिया से जो आया। नहीं, चला मैं ये जाना। कह रहा हूँ, ऐसा बोलना ठीक है, वो शांति का पैगाम है, वो शांति का नहीं, संदेश बोलने है। को तो वो भाईचारे का संदेश मेरी है। बात सुनिए, किसी के साथ तुम बदतमीजी करोगे, जुलूम करोगे, जी। तो क्या वो उलट भी नहीं बोलेगा? तो नरसिम्हानंदी क्यों दिख रहा है? वो दूसरा क्यों नहीं दिख रहा आपको? तो नरसिम्हा यूं दिख रहा है कि वो बदतमीजी करते और करते जो बुढ़ा सामने हो। से जो दूसरा बदतमीजी कर रहा है वो कौन क्यों नहीं दिख करता रहा? है? कौन जो करता ऐसा है? बयान दे रहे हैं, कौन बयान दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? कहीं भी नहीं दे सुनिए रहे। नहीं, यही तो गड़बड़ है आप चाचा, मेरी आप बात लोगों में। सुनिए, मेरी बात- एक साइड की सुनते हो मेरी आप। बात सुनिए। हाँ। कम से कम 90-95 बंदे हैं जो ये सारे चैनलों पे और दुनिया भर की, जैसा अभिषेक हुआ, हाँ। वो दुनिया भर की बातें उन्होंने वो कह दी हाँ। कि जो हक नहीं होता। हाँ। आपका मौलाना मदनी हुआ, अरशद मदनी हुआ, असुद्दीन ओवैसी हुआ, क्या ये क्यों नहीं? क्या आप- बोला है इन्होंने? क्या बोला कुछ बताइए? नहीं बोला इन्होंने। बोलो क्या बोला मैं है? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? आप ईमानदारी इंसान हैं? अरे जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहे हैं वो भी। क्या क्या बोल रहे आप हैं? गाय को हाँ। राजमाता घोषित करें? हाँ। करो, क्यों नहीं करते? ये बदतमीजी हाँ। क्यों नहीं हटाते? जैसे अब मुसलमान के ऊपर उंगली उठाते हो कि जो है ना ये रोड वो कर दिया, ये वो। हम सब पूछ लेंगे आपसे कि रोड कब बंद होती हैं? कब बंद होती है? कब हाँ। पूछेंगे? वही तो मैं वो समय टाइम पूछ पे रहा हूँ। पूछेंगे। समय आएगा आपका? हाँ, भी? हाँ, बिल्कुल। कब आएगा? जब आएगा, जब ओवैसी कह रहे हैं कि जब बुर्के वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी, तो क्या हरज है यार? वही समय आएगा क्या आपका? महिलाओं को इतना तो नहीं, मैं कमजोर पूछ रहा समझते हूँ। हो? अरे कमजोर समझते तो वो तो क्या आरक्षण इज्जत की नहीं बात कर रहे हैं बीच करते? में। महिलाएं जो है ना, कौन नहीं महिलाएं करते? हैं, महिलाएं जो मेरी निगाहों में हाँ। सबसे ऊपर हैं। कौन? कहो ना छत्ता महिलाएं, महिलाएं जो है ना कहो, ऊपर फिर है नहीं हमारे कहो लिए। तो मैं पूछ यही क्या कह रहा क्या हूँ। कहो? आप मानते हैं महिलाएं सबसे ऊपर हैं? बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, हाँ। और कोई भी नीचे नहीं होनी बिल चाहिए। आता है तो क्यों विरोध करते अगर हैं उसका? किसी का दिल भी टूटता है उसके साथ जोड़ दो, जुड़ जाओ, कैसे और जुड़ नीचे ना जाएं? होने दो। कैसे जुड़ जाए? को बेइज्जती करोगे?
लेडीज की बेइज्जती कैसे करोगे? बोले, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। बेइज्जती नहीं होने देंगे। बेइज्जती कौन करता है? हम वही करते हैं जो आप कर रहे हैं लोग। कौन करता अबे है? जब खुल के बोलो चाचा। मेरी बात सुनो, जिनके माँ नहीं बहन नहीं वो उनको पता ही नहीं, जिनके माँ बहन सब कुछ है उनको सब कुछ पता है। सब कुछ पता है। हाँ, फिर? जिनके 4-4 10-10 बच्चे उनको पता है। अरे बच्चे बिना तो तुम भी नहीं हो, तुम तो बच्चे किसी के हो। कितने? तुम बच्चे नहीं हो, कितने कितने? कितने क्या गिनती वही के तो लाओगे? पूछ रहा हूँ मैं। गिनती के लाओगे? तो गिनती भी तो होनी गिनती चाहिए। करोगे? बिना गिनती के रहेंगे क्या? गिनती करोगे? नरेंद्र मोदी से पूछना तुम कितने बहन भाई थे, और किससे पूछ रहा है? पूछो। योगी से पूछो, हाँ। अमित शाह से पूछो। कितने भाई बहन है? क्या जुलूम है? हाँ, ज्यादा बच्चा करना जुल्म में नहीं है। भाई जो तुम्हारे कम काम करने के ना वो करो। हाँ। शिक्षा लाओ, बेरोजगारी को हटाओ, बदतमीजी हटवाओ। बेरोजगारी, शिक्षा कहाँ से? किसी और जनसंख्या पर नियंत्रण करो, ये भी जन- सवाल बोलो ना। अरे तुम्हारे बस का कुछ नहीं, कुदरत के हाथ की बात है वो। शिक्षा स्वास्थ्य पे बात होंगी, जनसंख्या पे बात नहीं होंगी। ऐसा है, जहर दो कुदरत ना के हाथ में कैसे है? तो लगाओ ना, जहर दे दो वही तो सबको। पूछ रहा हूँ मैं, कुदरत के हाथ में। अरे जहर दो ना, मार दो, कुछ नहीं कम करो करेंगे, इनको। बच्चे हो जाएंगे। कम कर दो ना इनको। हर चीज कुदरत के हाथ में कैसे है? बच्चा पैदा करना ये कुदरत के हर हाथ चीज, में है। हाँ ये बड़बड़ कर रही है ना, ये भी कुदरत के हाथ में है। अरे बड़बड़ करना हो सकता है, बच्चा हाँ। पैदा करना कुदरत के हाथ सारी में है। चीज कुदरत के हाथ में है, हर चीज। कोई इंसान नहीं कि तुमने अभी डायमंड बता दिया, हाँ। समझे नहीं? ठीक है, डायमंड बताओ तुमने डायमंड बताया ना, कुदरत कैसे बच्चा पैदा कर सकती है? तुमने डायमंड बताया ना, डायमंड बताया, है। दिक्कत क्या हाँ, तो है? डायमंड हो ना तुम। और क्या बताऊं मैं? ठीक अपने है, आप को? डायमंड हो। और क्या बताऊं मैं? डायमंड और है। क्या अपने आप को आतंकवादी बताऊं? है आतंकवादी? हाँ। आतंकवादी का परिभाषा नहीं तुम्हें पता? आप बता दो। पर पता ही नहीं तुम्हें। हम तो आपसे पूछा, चाचा बताओ। ये आतंकवादी वो है कि बकरे वाली दाढ़ी बताना, किसी को भी गाली बकना, समझे नहीं? और कौन से होते हैं आतंकवादी जो धर्म पूछकर मारते समझे हैं? नहीं? और कौन धर्म पूछ के कौन मारता है? ये सारे कारनामे इसी गवर्नमेंट के हैं। उसके जो मार रहे थे वो ठीक था? वो किन्ने धर्म पूछ के मरवाया? वो भी जैसे तुम्हारे किसने मरवाया? आए थे एक्स मुसलमान, एक्स को मुसलमान। हाँ ठीक है, लालच में आके सारे काम उल्टे करते हैं लोग, पैसे के लालच में जो आके। पहलगाम में जो मारे थे। हाँ, मैं उसी पहलगाम को, मेरे कान में मत दो, मुझे बहुत पता है। हाँ, तो बता मेरे दो कान उसके में बारे ना बताओ। वो सही हुआ? वो सही हुआ? अरे जो तुम कर रहे हो सारे सही करे तुमने काम। हाँ, कुछ तो बता दो। अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ मैं है? 370 हटा दी। हाँ, लोग बाग जो है ना एग्जाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। पाकिस्तान के ऐसो हिलाया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर तुम्हें स्ट्राइक, कुछ नहीं है, S-400 तुम्हें डिफेंस हिंदू सिस्टम। मुसलमान करना बाबा, और कुछ नहीं करना। और ये भी मुद्दा हम आपको हटा मुस्लिम मुस्लिम करना है। हम ये भी हटा देंगे। यहाँ सारी जहाँ सारे धर्म रहते हैं, समझे नहीं? सबको हटा देंगे, इसको भी इस्लामिक कंट्री सब इंसान ही है, और इंसान को ना मानने वाला उसको मारा पीटा जाएगा। इंसान को इंसान क्या होगे तुम? और तुम्हें कहना पड़ेगा। नहीं तो भागना पड़ेगा, जैसे क्या? कश्मीर और बंगाल तो से क्या है? भागते क्या तू डायमंड नहीं हो? पब्लिक ने जान गया, भागना पड़ेगा। पब्लिक जान गई। 10 साल तुमने यूज कर लिया और सब देख गए और जान चुके हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो। क्या करने तुम वाले ना हिंदू के किसी जात के नहीं हो, किसी चीज के भी, किसी के भी नहीं हो। किसकी हैं? तुम किसी के नहीं हो, तुम अपने ही हो। और वो भी इतना कि तुमसे खाया नहीं गया, खाएगा भी तुम्हारा जो तुमने ये दुनिया गर्दन काटी ना, ये दुनिया में गर्दन यूं कौन छोड़ काट रहा है? अरे क्या ये दुनिया परेशान है हमारे कल देश इतनी में गर्दन परेशान है। कटी है, वो नहीं दिख रही है किन आपको? की? अरे ये गर्दन नहीं कटेंगी तो इसमें देश में रोजगार और एक दूसरे का सहारा कैसे बनेगा? मतलब उन गर्दनों को काटो फिर? और जनसंख्या को पर नियंत्रण ही मत करो। जो चीज बनाई गई है कुदरत की, तुम हटा दोगे? कुदरत कहती है काटो, बिल्कुल। कुदरत कहती है काटो। हाँ, हंसे मत, बिल्कुल। और कुदरत कहती है, कुदरत के हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं। हाँ बिल्कुल, हर चीज कुदरत ही कर रही है। बिल्कुल। पत्ता भी नहीं हिलेगा। बच्चे तो पैदा नहीं हो सकते कुदरत। अरे तेरे बच्चे हैं नहीं, मेरे तो है तो नहीं। पहले बेटा ब्याह कर, फिर उसके बाद बकवास कर। तो कुदरत तो बिना ब्याह के कर देगी ना। नहीं, बकवास बाद में। वो हराम के बच्चे होते हैं जो हम जैसा गाली बक रहे हैं। मतलब कुदरत से जब पैदा होंगे तो फिर शादी की क्या जरूरत है? शादी की क्या जरूरत है? हाँ। अरे तो वो नरेंद्र मोदी से पूछ के हराम करेगा या हलाल? नहीं, ये हमने तो नहीं, हलाल हराम में डाल दिया बात। अरे हमने तो गाय को हराम कर दिया, हराम ही रहेगी। कोई मुसलमान उसे छुएगा नहीं, हलाला तक। कोई नहीं छुएगा। ये हम कह रहे हैं, कोई भी नहीं छुएगा। जो हराम हो गई हो गई। अब ये जितने गौ रक्षा वाले हिंदुत्व है ना, ये आए हमारे सामने और हमारे सामने गाय की खिदमत करके दिखाए। मेरी बात सुनो, जब आपने उनको हराम मान लिया गाय को, तो रक्षा और सुरक्षा तो खुद ही हो गई, फिर क्या दिक्कत? क्या हो गई? अरे ये सारे कारनामे तुम खुद करते हो। अपने गिरवान को झांक लो, अपने गिरवान में झांक लो। फिर आप क्यों हराम? बदतमीजी ना करो। अब तक तो आपने हराम कर दिया, अब से पहले क्या करते थे? ये तुम्हारी गंदगी तुम्हारे सिर पड़ जाएगी। समझ गए नहीं? ये गंदगी तुम खुद करते थे। हाँ। हमारे देश में गंदगी हम नहीं चाहते, समझे नहीं? तुम चाहते हो कि मुसलमान को भागा दें, खा जाए। आप चाह रहे हो कि हिंदुओं को भगा दें यहाँ से? कोई आप नहीं ही तो कह रहे हो समय मुसलमान आएगा। चाहता। कोई मुसलमान नहीं चाहता। वो चाहते हैं लोग हाँ। कि जो हमारे तिरंगे पे लात मार के चलते हैं। वो चाहते हैं जो धर्म देखकर मारते हैं। अरे वो उसे नहीं कहोगे, क्यों इनको नहीं कहेंगे? पकड़ेंगे हम। जो संविधान को बेइज्जती करता है और हमारे तिरंगे की बेइज्जती करता है ना, हाँ। उनको पकड़ेंगे अब जो हम। धर्म देखकर मारते हैं उनको नहीं उनको पकड़ेंगे। पकड़े। वो उन पर सारे नहीं कारनामे बोलेंगे। तुम्हारे हैं। उन पर नहीं ये बोलेंगे। सारे कारनामे तुम्हारे हैं। मतलब गलत ये करें सब हम, तुम करते हो। गलत करें हम और सही सब आप ही कर रहे हो। कोई करता ही नहीं गलत। हम कोई गलत काम करते नहीं। हम तो दूसरों को भी कहते हैं और कर गलत। देते हैं तो सब पर्दा डाल देते हैं, दिखता ही नहीं है। अरे ये सब बदतमीजी तुम क्यों करते हो यार? ये बता दो मुझे बात। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ
धर्म देखकर मारना गलत है या सही है? फिर बदतमीजी करना तुमने और इल्जाम लगाना हम पे। भैया ये जो धर्म देखकर मारना ये कह रहे हैं कि तुम कर रहे हो, गैया को हम हराम बता रहे हैं, कह रहे हैं खुद हिंदू काट रहे हैं। फालतू बात है और कुछ नहीं, समझे। हर जगह पे तो इन्हीं लोग वो कह रहे हैं हमारा समय आएगा हम जवाब दे देंगे। गाय को माता मानते हैं। फिर आप ही मत काटो तो सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार पाल रही है क्या गाय? अरे बात करते हो सरकार से जाकर पूछो। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मतलब गाय हम पालेंगे, छोड़ेंगे, हम काटेंगे, हम सब जवाब सरकार से करेंगे। वो विषय अलग है, क्या विषय सरकार पहले बैन करे फिर मान जाएंगे आप? हम बिल्कुल मान जाएंगे। हाँ। अगर ये एक्चुअल में क्या है ना कि संविधान तो अपना पढ़े नहीं है। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि गाय काटना अलाउ है? कहीं भी दिखा दीजिए, स्लॉटर हाउस में ना कहीं पे भी। संविधान छोड़ो, गाय हमारी माता है, हम मानते हैं। कटना कटता ही नहीं है, समझे। कटवा नहीं रही है, वो इलीगली काट रहे हैं। आप नहीं तो संविधान आर्टिकल पढ़े नहीं है क्या? कहता है कि 14 साल के बाद गाय को काट ली। अरे सुनिए, वो क्या बोल रही है? 1950 में हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है, वही चीज वो रिपीट कर रही है। कौन था जो संविधान बन रहा था? अरे जब 1950 में कौन था? वही नेहरू, जो 555 का सिगरेट पीते थे, छल्ला उड़ाते थे। जेन्युइन बात नहीं कर रहे हैं। 1950 में क्या लिखा हुआ है? कौन है? कौन है? वो क्या कहता है? बंगाल का इनका मंत्री कहता है कि गाय 14 साल की हो जाएगी उसके बाद उसको काट सुनते तो है नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1950 में संविधान में लिखा हुआ है ये चीज वही सारा वही एक्चुअल में बोले। मेरी बात सुनो, हमें धर्म पे चलाना सरकार सिखाएगी या हमारी संस्कृति सिखाएगी? नॉर्मल एक बात बोल रहा हूँ मैं, एक बात बोल रहा हूँ। वो डाउरी भी तो हमारे संविधान में बैन है ना, वैसे ही गाय के लिए भी बैन है हमारे देश में। कितने लोग मान रहे हैं? कितने लोग मान रहे हैं इस बार? क्यों नहीं कर रही है? अरे यार इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? गाय बैन है भाई, गाय को काटना बैन है। कहाँ है? आप हिंदू हैं? कहाँ पर? मेरी बात सुनो, आप हिंदू हैं? मेरी बात सुनो, बिल्कुल है। आप हिंदू हैं, हाँ। आप गाय को काटना चाहेंगे या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ बिना आपसे। मतलब का नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गाय कटना धर्म है। धर्म है तो फिर सरकार करे या ना करे हम पालेंगे ना, हम उसको माता मानेंगे ना। अरे सरकार बताएगी हमें क्या काटना क्या नहीं काटना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार बताएगी कि हम गाय को माता माने या ना माने? हमारी भावना, मैं पूछ रहा हूँ, हमारी भावनाएं गाय से जुड़ी हुई है। मैं ये क्या कह रहा हूँ, हमारी भावनाएं गाय से जुड़ी हुई है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम गाय को बचाएं। सरकार क्या कह रही है? सरकार नियम बनाती है कि नहीं? सरकार नियम बनाती है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम गाय को अपनी धर्म में माता मानते हैं, सुनाना है मैं तो क्या अपने कह रहा हूँ, सुनो। सरकार कह देगी आप मान जाओगे? हाँ बिल्कुल, तमाम बातें सरकार कह रही है, मान रहे हैं क्या? बिल्कुल। सरकार तो आतंकवाद को भी रोक रही है, फिर भी आतंकवाद हो रहा है। फिर धर्म देखकर मारा जा रहा है, वो फिर जाकर के आतंकवाद हिंदुओं को काटने मारने की बात करी जा रही है। उसका फिर जवाब हम देंगे। आपके पास क्या जवाब? आप जिम्मेदार नागरिक नहीं आप हैं देश के। नियम आइन कानून से ही चल रहे हैं और इसी पर बात भी कर रहे हैं। धर्म से चलते हैं, यहाँ चलते खड़े हैं, हैं पूछ रहा हूँ। नियम से। आर्टिकल 46 नहीं, आर्टिकल 48 है, उसमें भाई गाय काटना बैन है, मगर लोग काट रहे हैं। क्या कर सकते हैं सर? इसी देश में रह के अभी ये ईद गया ना, अभी लोग क्यों कह रहे हैं? यहाँ तो इस देश में तो इतने बदतमीज और हरामखोर लोग हैं कि अपनी माँ तक को मार दे रहे हैं। वो तो गाय की बात है, उसको भी सरकार रोकेगी क्या है? कि आपकी मानसिकता को सरकार चेंज करेगी क्या? बिल्कुल देखिए सर, ये मानसिकता चेंज नहीं हो सकता। और अगर मैं तो समझता हूँ कि जो लोग ये कर रहे हैं उन लोगों को पकड़िए और देश से रिपोर्ट कर दीजिए। अभी एक न्यूज आई थी कि रोहिंग्या मुस्लिम और इलीगल जो हमारे देश में रह रहे थे, उल्टा करके सीधा कर दो उनको। नहीं मैं तो समझता हूँ कि उन लोग को समुद्र में फेंक दीजिए। यूएन ने शोक जताया था ना कि भाई उन लोग को इंडिया फेंक दे रहा है पानी में। मैं तो समझता हूँ इन लोग ऐसे लोगों को उठाए और फेंक दे। इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं बना। जब समझ रहे हैं, कौन फेंकेगा? हम और आप फेंकेंगे। सरकार हाँ, फेंकेगी। क्यों सरकार फेंकेगी? बताया किसने था? हमारा कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे किसी लड़की का रेप होगा तो आप ताली बजाएंगे, मोबाइल से सरकार आएगी, आप सरकार आएगी, पुलिस आएगी। क्या? आप कानून को बिल्कुल हाथ में लेंगे। अगर ऐसा चीज मेरे सामने हो रहा होगा तो रेप हो रहा होगा। अगर रेप हो रहा होगा, परिवार में मेरी माँ बहन के साथ बदतमीजी हो रही होगी, मैं कानून के पास जाऊंगा, मैं कानून के पास जाऊंगा। यहाँ पे डिपोर्ट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिपोर्ट का बात नहीं हो रहा है। अगर मेरे सामने अगर कोई गाय काटेगा तो क्या करेंगे? देखते रहेंगे? तमाशा देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। परिवार वालों के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो हम कानून का सहारा लेंगे। नहीं देखिए, कोई मैं बिल्कुल अगर यहाँ पे अगर कोई बदतमीजी करेगा, मेरी बहन क्या कोई किसी की भी बहन हो, मर जाएंगे, मगर कम से कम उस बच्चे के साथ में रक्षा तो करेंगे। क्या करेंगे? सरकार हम ये देखेंगे कि पुलिस कब आएगी नहीं आएगी। मोदी को फोन मिलाएंगे, लेटर लिखेंगे कि बदतमीजी हो रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये क्या बेवकूफी वाली बात है? हमारी बहन माँ से बदतमीजी कर रहा है, पहले फोन मिलाएंगे हम। हमारे घर में ना, हमारे हिंदुस्तान में सबको चाहिए कि नेताजी हो, भगत सिंह हो, मगर हमारे घर में ना हो। समझे? सबको यही चाहिए। आप अगर अरे भाई पहला चीज इस देश में देखिए, इस देश में जैसे बिहार देख लेते हैं, बिहार में शराबबंदी है। कल को हम भूखे मर रहे होंगे, सरकार कहेंगे वही कमा के दे देगी ना हमें घर। सरकार के यही चीज होता है ना, हम ट्रेन में जाते हैं, हमारे पास में सीट नहीं होता है, हम 2000 टीटी को दे देते हैं, बोलते हैं कि भाई हमें कंफर्म सीट दे दो। अरे भाई हमें खुद बदलना पड़ेगा ना सर, करप्शन तो हमें खुद कर रहे हैं। आप हो, हम हैं, ये सब आदमी हैं यहाँ खड़े जो हैं, ये सर्व कर्म करने वाले लोग हैं। अरे बात तो सुनिए जी, केवल बच्चा पैदा करना, बाद में वो तो कुदरत कर रही है, आदमी थोड़ी कर रहा है। कुदरत कर रही है काम, इनको काम। वो अभी चाचा बता रहे थे कि कुदरत बच्चा पैदा करती बाकी है। काम सरकार। आप कैसी बात कर रहे हैं? कुदरत करती है, बच्चा पैदा आदमी नहीं करता। कुदरत कैसे कर रही है? वो चाचा बताएंगे, कहाँ गए वो चाचा?
इनको चक्कर वही तो है। इनको काम किया, यही कमी है, बात आती है जब गायब हो जाती इनको काम किया ये था 4 बीवी रखो 14 बच्चा करो। बच्चे कुदरत कर रहे हैं, ठीक है। और सरकार रोड बोर्ड ये बना हुआ तो कुदरत क्यों नहीं है। बना? जिम्मेदारी सरकार की है फिर, वो जिम्मेदारी सरकार की है। और क्या? ये बहुत बढ़िया। बच्चे हाथ में थोड़ी हैं, बच्चे तो आप हो जाते हैं, कुदरत कर देती है। बच्चे सरकार मतलब बच्चे हम कर रहे हैं, अब सरकार रोड बोर्ड ये चीज वो सरकार बना होगी, सरकार करेगी वो चीज़। 60 साल उम्र के कम से कम अनुभवी चाचा थे, अब दिख नहीं रहे, वो गायब हो गए हैं। तो आपने ये राय देखी गौ माता को लेके जो तमाम तरह की राय है, उससे पहले जो योगी ने बयान दिया सड़क पर नमाज को लेकर, उस पर भी आपने लोगों की राय सुनी। ऐसी राय आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।